उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है? बायोलॉजी के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में पूछ ही लेता है कि उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है। उत्पादक का मतलब क्या हुआ? जो उत्पादन करता है। उत्पादन करने वाला कौन है? इस दुनिया संसार में एक ही व्यक्ति है, वो है कौन? पेड़ पौधा। अब बोलिएगा सर जी बहुत सारे विद्यार्थी को कहने का मतलब क्या हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं? अरे हम लोग भी उत्पादन करते हैं, लेकिन हम लोग जो उत्पादन करते हैं तो हम लोग इस श्रेणी में नहीं आते हैं। किस श्रेणी में? हम लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं पेड़ पौधा के मामले में बहुत कम करते हैं। उत्पादक के बारे में जब ये ख्याल आए तो उस दिन में पेड़ पौधा के बारे में सोचिएगा, क्योंकि पेड़ पौधा ही ना उत्पादन करने का काम करता है। जितने भी खाने योग्य पदार्थ हुआ, चाहे आप गेहूँ खाते हैं, चाहे चावल खाते हैं, चाहे फल फूल खाते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ खाते हैं, जिसके अंदर में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। पहले बात को समझिए, उत्पादक का मतलब उत्पादन करने वाला। बहुत सारे अब विद्यार्थी सब कहेगा कि सर जी उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन करने वाला, तो हम लोग भी तो उत्पादन करते हैं, तो हम लोग भी उत्पादक हुए? नहीं, हम लोग तो यूज करते हैं, हम लोग खरीद के लाते हैं। जो खरीद के लाते हैं उसको कहते हैं हम लोग ग्राहक, उपभोक्ता। हम लोग उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, दोनों तरह का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर में उत्पादक का मतलब ये समझिएगा, सभी हरे पौधे एवं निर सवाल जिसके अंदर में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी को कहते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब उत्पादन करने वाला। और जनरली उत्पादन करने की क्षमता किसके पास है? तो पेड़ पौधे के पास रहा है। सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्शन कर रहा है। अब कितना व्यक्ति ये सोच सकता है सर जी वो धाने गेहूँ फल फूल क्या पेड़ पौधा से नहीं प्राप्त होती है? साग सब्जी जितने भी चीज ज्यादा चीज का देख रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो कौन करता है? पेड़ पौधा ही नहीं करता है। इसलिए कहते हैं हम लोग बाबू, सभी हरे पौधे एवं नील हरे सवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक का डेफिनेशन समझे? जिसके अंदर में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। किसके अंदर में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है? कौन अपना भोजन स्वयं तैयार करता है? तो ये हरे पौधा ही ना होता है, नील हरे सवाल ही ना होता है, जो अपने अंदर में क्या करते हैं? सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल तो है, ये है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और मिट्टी से जल एवं खनिज लेवल लेकर के क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। वैसे ये प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में भी हमने समझाया है इसको एक बेहतरीन तरीके से। उस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है। जब बनता है तो उसको तैयारी कर लीजिए। देखिए बाबू, अगर आ जाए उत्पादकता क्या है, उत्पादकता के बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछे तो उसको जवाब दीजिएगा। जितने भी पेड़ पौधा है, चाहे वो छोटा से छोटा पेड़ पौधा हुआ, चाहे बड़ा से बड़ा पेड़ पौधा हुआ, वही प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, वही ज्यादा उत्पादन करने का काम करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादकता। देखिए दूसरे रूप में क्या परिभाषा लिखे हैं बाबू? सभी हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ये भी उत्पादक का मतलब ही होता है क्या? उत्पादन करने वाला। और रिजल्ट क्या देगा ये? जब ये हम लोग ये सब खाते हैं, चाहे चावल हो गया, धान हो गया, विभिन्न प्रकार के फल हो गया, या विभिन्न प्रकार के मान के चलिए जीव जंतुओं को खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। शर्करा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? चीनी। चीनी का मतलब यहाँ पे शर्करा का मतलब एनर्जी के बारे में यहाँ पे कह रहा है आपको, क्योंकि पेड़ पौधा खाते हैं तो उसमें एनर्जी रहता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में और वसा के रूप में। तो इसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है। मंड का मतलब क्या हुआ? मंड का मतलब क्या हुआ? एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। दोनों बात एक तरह से सही ही है, इसी बात को टेढ़ घोंच करके थोड़ा टफ बना के यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, अब हम लोग उपभोक्ता क्या है इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ? सभी जीव, ब्रह्मांड के अंदर में कोई भी जीव जो सजीव है, जिंदा है, वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कहीं न कहीं पेड़ पौधा पर ही डिपेंडेंट है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब क्या हुआ बाबू? प्रत्यक्ष का मतलब सामने से, सामने से मतलब क्या हुआ? हम लोग विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं, इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, ये सामने सामने हुआ। परोक्ष का मतलब क्या हुआ? अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ कह सकते हैं सर पेड़ पौधा से उत्पादित जैसे कि धान हुआ, गेहूं हुआ, फल एवं सब्जियां हुआ, अगर उसको नहीं खाएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, मांस खा लेंगे। ये भी विद्यार्थी कह सकते हैं बहुत सारे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जीव अपना जीवन यापन करने के लिए पेड़ पौधा पर ही नहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि
गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, बाघे हो गया, जितने भी जीव जंतु हैं सब कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए पेड़ पौधा पर ही निर्भर है। पेड़ पौधा तो किसी पर निर्भर नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, इसलिए ना उसको कहते हैं स्वपोषी। और हम लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ना उसको कहते हैं हम लोग परपोषी के अंतर्गत आते हैं। परोक्ष का मतलब क्या हुआ? सामने से नहीं। क्या करेंगे? अगर मतलब चावल गेहूं नहीं खाएंगे तो उस स्थिति में खाएंगे क्या? उस स्थिति में खाएंगे भेड़ बकरियां, ये सब खाएंगे। तो भेड़ बकरियां भी ना कहीं उसको खाएगा, किसको? पेड़ पौधा को। तो ये परोक्ष रूप में हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु, अपने जीवन निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। हाँ, पेड़ पौधा पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने से, एक तो सामने से हम लोग खाते हैं क्या? पेड़ पौधा से उत्पादित वस्तुओं को। परोक्ष रूप में खाते हैं जीव जंतुओं को, और जीव जंतु उसको खाते हैं। तो ये परोक्ष रूप में, परोक्ष का मतलब सामने से नहीं तो अनदेखा से, एक तरह से कह सकते हैं ना, खाते हैं ना हम लोग विभिन्न प्रकार के मांस को, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के मांस को। ये हो गया। देखिए यहाँ पे उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। जो जीव उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। तो जो जीव उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या हो? जो उपभोग करता है। तो उपभोक्ता के अंदर में सभी जीव जंतु, हम तुम मानव, सभी उपभोक्ता के अंदर में आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं सभी जीव अपना जीवन यापन करने के लिए पेड़ पौधा पर ही निर्भर है, यानी कि उत्पादक पर ही निर्भर है, चाहे परोक्ष रूप में चाहे प्रत्यक्ष रूप में, सामने से या बगैर सामने से। सामने से पेड़ पौधा खाते हैं और बगैर सामने से जीव जंतु को खाते हैं, और जीव जंतु पेड़ पौधा खाते हैं। तो पेड़ पौधा को जीव जंतु खाया और जीव जंतु को हमने खाया। तो ये परोक्ष रूप में इस तरह से समझ सकते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इन दो टॉपिक को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस स्थिति में जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिए।